सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से हम इस वीडियो के द्वारा आपसे बात करने पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आत्मिक उन्नति को कर रहे होंगे और प्रभु के वचन में बने हुए होंगे। आज एक बार फिर से हम एक नए वचन के साथ आपके सामने उपस्थित होने पाए हैं। तो मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मार्गों को खोलना सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं, हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं। आज का वचन परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में है कि परमेश्वर का अनुग्रह जब मिलता है तो लोगों के जीवन में क्या चेंजेस आती हैं, लोगों का जीवन कितना बदल सा जाता है जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी के जीवन में होता है। तो आज हम एक पुराने नियम की स्टोरी को लेंगे और जिसके द्वारा हम कई सारी बातों को समझेंगे कि किस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो जिस तरह से मैं कह रही थी कि पुराने नियम से हम इस स्टोरी को लिए हैं, हमने लिया है इस स्टोरी को। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है मपीबोशेत के बारे में। मपीबोशेत जो कि साउल का पोता था। साउल और दाऊद के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं जिन्होंने पुराने नियम को पढ़ा है और जिनके पास पूरी बाइबल है। साउल पहला राजा था इज़राइल का और दाऊद उसके बाद चुना गया था। तो साउल का पोता था मपीबोशेत और साउल पूरे अपने जीवन काल में दाऊद के पीछे पड़ा रहता था, उसको मारने की कोशिश करता रहता था क्योंकि दाऊद के जीवन से अभिषेक चला गया था और वही अभिषेक दाऊद को मिल गया था। और उस अभिषेक के कारण ही साउल को कहीं ना कहीं ये पता था कि राजा दाऊद ही एक दिन उसके इज़राइल का राजा होगा। और इसी कारण से उसके लिए ना सिर्फ जलन रखता था बल्कि उसको मारने की कोशिश भी करता रहता था। तो मपीबोशेत जो है, जब साउल मारा गया तो मपीबोशेत जो है उसका पोता था और बचपन में ही एक बार एक गलत खबर की वजह से उसके दाई के हाथ से वो गिर गया था और इसकी वजह से वो लंगड़ा हो गया था। और जब वो ऐसे ही गुमनामी के जीवन में जी रहा था और उसको कोई नहीं जानता था, कोई पहचानता नहीं था क्योंकि साउल की मृत्यु हो चुकी थी, उसका राज्य चला गया था, अब वो दाऊद के पास था। तो एक दिन दाऊद राजा को याद आया कि उसने योनातान जो कि साउल का पुत्र था उससे एक वायदे को किया था। और दाऊद को वो वायदा याद आया कि उसने कहा था कि योनातान जो कि उसका दोस्त था, साउल का पुत्र उसका दोस्त था, उससे उसने वायदा किया था कि जब वो उसका राज्य, इज़राइल का राज्य उसे मिल जाएगा, जब इज़राइल में वो राजा बन जाएगा दाऊद, तब वो उसके ख़ानदान पर अपने अनुग्रह की दृष्टि करेगा और जो कोई भी बचा रहेगा उसके साथ वो अच्छा बिहेव करेगा। तो उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या अभी भी साउल के वंश से कोई ज़िंदा है। तो सबने कहा कि हाँ, मपीबोशेत जो कि इसका पोता है वो अभी भी जीवित है। तो तब दाऊद ने ये संदेशा मपीबोशेत के लिए भेजा कि उसको राजभवन बुलाया। लेकिन मपीबोशेत की अगर आप हालात को सोचें तो वो एकदम अलग है। क्योंकि इसलिए अलग है क्योंकि मपीबोशेत ने बचपन से ही यही सुना था कि साउल और दाऊद के बीच में हमेशा लड़ाई ठनी रहती थी और साउल दाऊद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और दाऊद भी साउल के पीछे पड़ा रहता था, जबकि ये एक रूमर ही था क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन काल में कभी भी साउल के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, जबकि उसके मौके मिले थे और 2 बार उसके हाथ में परमेश्वर ने उसको कर दिया था। लेकिन फिर भी जो कि साउल एक अभिषेक जन था, परमेश्वर का अभिषेक उसके पास कभी था, बाद में परमेश्वर ने उसे ले लिया था, लेकिन कभी उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था और उसको राजा नियुक्त किया था। इसलिए दाऊद हमेशा उसके निष्ठा में बना रहता था और कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। लेकिन जिस तरह से हम बहुत सारे रूमर्स को सुनते हैं जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, वैसे ही मपीबोशेत के आसपास भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने गलत खबरों को उसे बताया था कि साउल के पीछे दाऊद पड़ा रहता था और उन दोनों की लड़ाइयाँ होती थी, नहीं बनती थी। और इसी वजह से मपीबोशेत बहुत डरा हुआ रहता था दाऊद से कि पता नहीं कब आकर दाऊद उसके ऊपर हमला कर दे। लेकिन एक दिन जब दाऊद ने उसके पास संदेशा भेजा राजभवन में आने का, तो सोचिए मपीबोशेत की क्या हालत हुई होगी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि कभी उसका गुमनामी का जीवन कभी ना कभी ओवर होगा, हमेशा के लिए ख़त्म होगा। और जब मपीबोशेत दाऊद के सामने आता है, हाजिर होता है, तो वो काँप रहा था डर के मारे। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके दुश्मन से उसे फेवर मिलेगी, जो कि वो खुद सोचता था दुश्मन, बाकी वो दुश्मन तो था नहीं। वो तो हमेशा अपनी दोस्ती का हाथ ही साउल की तरफ बढ़ाता था और उसे प्रभु करके संबोधित करता था। दाऊद का हृदय एक तरह से आप इसमें भी जांच सकते थे कि वो अपने दुश्मनों के लिए भी अपने मन में, अपने हृदय में प्रेम रखता था। तो मपीबोशेत जब राजभवन में जाता है तो उसकी मन स्थिति आप सोचिए कि गुमनामी की ज़िंदगी में जीना और एकदम से परमेश्वर के अनुग्रह से
दाऊद का बुलावा आना, उसके राजभवन में उसका उपस्थित होना और फिर दाऊद राजा का ये ऑफ़र देना कि आज से तुम मेरे मेज में मेरे साथ राजसी मेज में खाओगे। तो ये चीज़ उसके लिए कितनी बड़ी एक आप सोच सकते हैं ब्लेसिंग बन के आई होगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो राजा के साथ खाएगा और राजा के साथ बैठ के मतलब उसके साथ शामिल होकर खाना, ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संहिता में जिस तरह से लिखा है, अगर आप भजन संहिता 23 पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि वो हमारे परमेश्वर दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज लगाते हैं। ये वही बात हो गई कि परमेश्वर हमेशा हमारे दुश्मनों के द्वारा भी अनुग्रह करते हैं। जब वो किसी से प्रसन्न होते हैं तो हमारे दुश्मन भी हमारे लिए अपने अनुग्रह की दृष्टि को करते हैं। दोस्त तो रहते ही हैं, दोस्तों का इस्तेमाल तो वो करते ही हैं, लेकिन जिनके ऊपर परमेश्वर की एक विशेष अनुग्रह की दृष्टि रहती है, उनके दुश्मनों का भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। और मपीबोशेत, जिसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि शायद कभी उसको दाऊद की तरफ से कोई ऑफ़र आएगा, उसको ये ऑफ़र मिला और उसकी ज़िंदगी बदल गई। ऐसे ही हो सकता है कि आज आप भी किसी के बारे में कुछ गलतफहमी पाले हुए हो सकता है उसने कभी आपके बारे में कुछ गलत बोला ही ना हो, जैसे हो सकता है कभी उसने कुछ गलत किया ही ना हो, या आपको किसी ने भ्रमित किया है, किसी ने आपके कान भरे हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे एक टीचर हमेशा कहते थे कि कानों से सुना हुआ, आँखों से देखा हुआ और बुद्धि से परखा हुआ ही सत्य है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कानों से सुना हुआ ही लोग सत्य मान लेते हैं, उसको परख भी नहीं करते हैं और उसको सच मानकर आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ सच में ये बात सही होगी। इसलिए जांच परख करना बहुत आवश्यक है। और हो सकता है मपीबोशेत की तरह आपके जीवन में भी कोई ऐसा दाऊद हो जिसके बारे में आप गलत धारणा पाले हुए हैं, और इसलिए ऐसे ही आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर अगर ऐसी किसी गलतफहमी का शिकार मैं हूँ तो आप उसको दूर करिए, और हो सकता है कि ऐसे ही किसी दाऊद का बुलावा आपके लिए भी आए और एक दिन आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी जब परमेश्वर का अनुग्रह आपकी ओर बढ़ेगा, आपके ऊपर पड़ेगा। और मैं ये जानती भी हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह जब किसी के ऊपर होता है तो उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। परमेश्वर उसके ऊपर अपने आशीष भरे हाथों को ज़रूर रखते हैं। और इस तरह से आज के वचन के द्वारा परमेश्वर कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कई ऐसे दुखे और पिसे हुए लोग हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। वो नहीं जानते कि उनके जीवन में कल क्या होगा, लेकिन आप यकीन मानिए अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में कल परमेश्वर सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। और मैं डिक्लेयर करती हूं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और आप जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं वो सब आशीषित होंगे। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और परमेश्वर उस बदलाव को बहुत जल्द लाने वाले हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, और इस वचन के द्वारा मैं आपको आपके हाथों में परमेश्वर के हाथों में इस वचन को सौंपती हूँ कि जितने लोग भी इस वचन को सुने वो आशीषित होने पाए। मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।